कहानी की शुरुआत होती है और हमें आज से 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक शैतान जिसका नाम बिकालू होता है, एक शागिर्द जिसका नाम उसारो होता है, उसके साथ मिलकर इस धरती को बर्बाद करने में लगा हुआ था। इससे पहले कि वो इस धरती को पूरी तरह से बर्बाद करते, कुछ लोगों ने एक मंत्र के जरिए उनको कैद कर लिया। बिकालू तो कैद हो गया, लेकिन वो बच्चा कहाँ गया आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन को फाइटिंग की स्किल्स सिखा रहा होता है। इसके ग्रैंडसन का नाम होता है गुगू। वो अपने ग्रैंडसन को कहता है कि तुम्हें अपने अंदर की पावर को पहचानना होगा, तुम्हें इसे बाहर निकालना होगा, तभी तुम एक अच्छे फाइटर बन सकते हो। दरअसल आज गुगू का बर्थडे होता है। इसके ग्रैंडफादर इसकी बर्थडे पर इसे एक बॉल देते हैं और इसे बताते हैं कि ये ड्रैगन बॉल है और इस दुनिया में केवल 7 ही ड्रैगन बॉल्स हैं। जो भी इन ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर लेगा, ड्रैगन खुद उसके पास आएगा और उसकी एक विश को पूरा करेगा। अब गुगू अपने कॉलेज जाता है और वहाँ कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। हालांकि वो चाहता तो उसे सबक सिखा सकता था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और उन्हें कुछ नहीं कहता। वहाँ वो लड़की जीजी भी आ जाती है जिसे गुगू पसंद करता है, लेकिन आज तक गुगू ने उसे नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करता है। जीजी गुगू को अपने घर एक पार्टी में इनवाइट करती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बिकोलो अब आज़ाद हो चुका है और उसके साथ उसकी एक निंजा फाइटर है। वो लोग भी अब ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हैं और ये काम उसने अपने निंजा फाइटर को दिया है। निंजा फाइटर एक गांव में जाती है जहां पर एक लेडी अपनी बेटी के साथ रहती है। इस लेडी के पास भी एक ड्रैगन बॉल है। वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए निंजा फाइटर को ड्रैगन बॉल दे देती है, लेकिन फिर भी निंजा फाइटर उसे मार देती है। दूसरी तरफ हम गुगू को देखते हैं जो उस लड़के के घर पार्टी में जा रहा होता है। जब वो वहां पहुंचता है तो कुछ लड़के उसे फिर से परेशान करने लगते हैं। यहाँ पर गुगू अपनी फाइटिंग स्किल्स सबको दिखा देता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो इस लड़की से बातें कर रहा होता है कि तभी अचानक से इसे एहसास होता है कि घर पर इसके ग्रैंडफादर को कोई खतरा है। फिर हम उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो केक लेकर गुगू का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर बिकोलो आ जाता है जिसके साथ उसकी निंजा फाइटर भी होती है। दरअसल वो यहाँ पर ड्रैगन बॉल को ढूंढने आया है, लेकिन गुगू के ग्रैंडफादर इसे बॉल नहीं देते। अब बिकोलो इन्हें मारकर उनका घर तोड़कर यहाँ से चला जाता है। जब गुगू अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका घर टूटा हुआ था और उसके ग्रैंडफादर आखिरी सांसें ले रहे थे। मरने से पहले इसके ग्रैंडफादर इससे कहते हैं कि बिकोलो इस दुनिया में लौट चुका है और वो अब इस दुनिया को खत्म कर देगा। दुनिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें इन 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना होगा, तभी तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें जानना होगा कि तुम कौन हो। और वो गुगू को एक दूसरे मास्टर को मिलने को कहते हैं जिनका नाम मास्टर ऋषि होता है। इससे पहले कि गुगू मास्टर ऋषि से मिलने के लिए निकलता, एक लड़की वहां आ जाती है जो गुगू पर हमला कर देती है। गुगू इससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि मेरे पास भी एक ड्रैगन बॉल थी जिसे बिकोलो ने मुझसे छीन लिया है। मैं ड्रैगन बॉल को ढूंढती यहाँ पे पहुंची हूँ। गुगू इससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास ड्रैगन बॉल है। वो लड़की बताती है कि मेरे पास एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक करती है, मैं इसी की मदद से तुम तक पहुंची हूँ। गुगू इस लड़की को अपनी ड्रैगन बॉल दिखाता है। वो इसे बताता है कि ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दी है और उन्होंने मरने से पहले मुझे मास्टर ऋषि से मिलने को कहा था। इसके बाद ये दोनों ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से इन्हें ड्रैगन बॉल के सिग्नल्स मिलते हैं। वो ड्रैगन बॉल ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है और यहाँ ये खुलासा होता है कि यही वो आदमी है जिसका नाम मास्टर ऋषि है। गुगू के ग्रैंडफादर ने इन्हीं से मिलने के लिए गुगू को कहा था। गुगू मास्टर ऋषि को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने मुझे तुमसे मिलने के लिए कहा था। गुगू इसे बताता है कि बिकालो वापस आ चुका है। ये सुनने के बाद मास्टर ऋषि परेशानी में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर बिकोलो वापस आ चुका है तो वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे पहले कि वो इस दुनिया को तबाह कर दे, हमें 7 के 7 ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा। अब ये सब के सब सूरज ग्रहण से पहले किसी भी कीमत पर इन 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना चाहते थे ताकि ड्रैगन बॉल्स से विश मांग सकें। अब ये तीनों के तीनों ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से
यहाँ से अगले ड्रैगन बॉल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी ये एक गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को एक चोर लूटा करता था। वो अब इन तीनों को इस गड्ढे में फंसा चुका था, लेकिन मास्टर रोशी इसे कन्विंस कर लेते हैं। इसे बताते हैं कि हमारे साथ जो ये लड़की है ये ड्रैगन बॉल से एक इन्वेंशन कर रही है और इस इन्वेंशन से जो भी पैसे मिलेंगे इसका एक हिस्सा हम तुम्हें भी देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना होगा। ये डाकू इनकी बात मान जाता है और अब ये 4 हो चुके हैं जो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना चाहते हैं। तभी बिकोलो की निंजा फाइटर इन पर हमला कर देती है ताकि वो इनके ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर सके। ये सब इसका बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं और इसके ड्रैगन बॉल को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें एक टूर्नामेंट दिखाया जाता है जिसमें जीजी ने पार्टिसिपेट किया था। जीजी वही लड़की है जिसको गुगू पसंद करता है और यहाँ पर जीजी की फाइट शुरू हो चुकी है और हम देखते हैं कि इस फाइट में जिस दूसरी लड़की ने हिस्सा लिया है वो कोई और नहीं बल्कि निंजा फाइटर है। जीजी फाइट में बहुत तेज होती है और वो इस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर निंजा फाइटर किसी तरह से इसके हाथ पर एक कट लगाती है जिससे वो इसके ब्लड के सैंपल को लेकर यहाँ से निकल जाती है। जीजी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि इसने ऐसा क्यों किया। अब गुगू जीजी के पास आता है और इसे बताता है कि हमने एक टीम बनाई है। दरअसल हम ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम बिकोलो से इस दुनिया को बचा सकें। जीजी भी इनके इस काम में इनका साथ देना चाहती है और इसलिए वो इनकी टीम में शामिल हो जाती है। अब सब के सब एक पुराने टेम्पल पर पहुँचते हैं जहाँ पर मास्टर रोशी के टीचर होते हैं। मास्टर रोशी इनसे एक मंत्र सीखते हैं जो आज से 2000 साल पहले इन सब ने बिकोलो को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब मास्टर रोशी को भी ये मंत्र आता है। अब हम देखते हैं कि जीजी गुगू को बहुत सी फाइटिंग स्किल्स सिखाती है। दूसरी तरफ हमें निंजा फाइटर को दिखाया जाता है जिसके पास अब जीजी का ब्लड है। इस ब्लड की मदद से वो अपना रूप बदल लेती है। वो अपना रूप बदल कर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर गुगू और उसके सभी साथी हैं। इनके पास 3 ड्रैगन बॉल्स होती हैं। वो चीची की रूप की मदद से इन तीनों ड्रैगन बॉल्स को हासिल कर लेती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती इनको इस पर शक हो जाता है। वो गुगू पर फायरिंग करती है जिससे गुगू दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब मास्टर रोशी इस पर अपना जादू करते हैं तो गुगू अपने सपनों की दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर को देखता है। इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि जल्द ही सूरज ग्रहण होने वाला है। इससे पहले तुम्हें 7 ड्रैगन बॉल्स को हासिल करना होगा। तुम्हें अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप पर भरोसा करना होगा। इसके बाद गुगू होश में आ जाता है। तभी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से इन्हें पता चलता है कि बिकोलो के पास अब 7 के 7 ड्रैगन बॉल्स हैं। मास्टर रोशी से बताते हैं कि सूरज ग्रहण लगते ही ये एक मंत्र पढ़ेगा और इस पूरी धरती को तबाह बर्बाद कर देगा। अब ये सभी लोग ड्रैगन टेम्पल की ओर बढ़ने लगते हैं। अब ये सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर बिकोलो और उसकी निंजा फाइटर मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर ये खुलासा होता है कि गुगू कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो 2000 साल पहले बिकोलो के साथ इस दुनिया में आया था और इसका नाम ओजारो है। ये सुनकर गुगू शॉक्ड हो जाता है और घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। अब यहाँ पर ओजारो गुगू पर हावी हो जाता है और गुगू ओजारो के रूप में बदल जाता है। अब बिकोलो ओजारो को ऑर्डर देता है कि मास्टर रोशी को मार दे। अब ओजारो मास्टर रोशी का गला घूंटकर उसे मारने लगता है। इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह से मारता, मास्टर रोशी गुगू को कहते हैं कि ओजारो गुगू के ऊपर हावी नहीं हो सकता। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। तभी गुगू के जहन में उसके दादा की बातें आती हैं। ओजारो अब फिर से गुगू के रूप में बदल जाता है। मास्टर रोशी अब मर चुके थे। बिकोलो और गुगू के दरमियान में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसा कि बिकोलो जानता है कि वो गुगू के रूप में बिकोलो का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो ओजारो की शक्तियों का इस्तेमाल करके बिकोलो को मार देता है। अब वो लोग सभी ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करते हैं और ड्रैगन से विश मांगते हैं कि मास्टर रोशी को जिंदा कर दिया जाए। तभी ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और मास्टर रोशी को जिंदा कर देता है। अब वो लड़की जिसके पास ट्रैकिंग डिवाइस होती है वो कहती है कि जैसा कि ड्रैगन बॉल सारे बिखर चुके हैं, अब हमें इन सबको इकट्ठा करना होगा, वरना कोई भी इनका गलत इस्तेमाल करके दुनिया को तबाह कर सकता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।